हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाजिर हैं और इस दफ़ा का टॉपिक जो है सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इसके लिए मशहूर है। जो मैंने आपको बताया था कि सोशल एक्शन जो उसका है उसके हवाले से, तो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म क्या है ये भी देख लीजिए। असल में मैक्स वेबर ने जो है वो इसमें बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म के अदियान, मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब जो हैं वो आपके पूरे रवैये को, बिहेवियर को चेंज करते हैं। वेबर ने कहा कि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन जो एथिक्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अक्सरियती प्रोटेस्टेंट कैपिटलिस्ट हैं। यानी कि प्रोटेस्टेंट फिरके पर उसने रिसर्च किया, उसने कहा कि ये और कैपिटलिस्ट एक जैसे हैं। उन्होंने कहा जो रिसर्च की वो आज भी दुनिया की नंबर 1 रिसर्च मानी जाती है। उन्होंने प्रोटेस्टेंट फ़िरके की सोच को कंपेयर किया कैपिटलिस्ट सोच के नुमाया पॉइंट से, और ये साबित किया कि दोनों ही बेहद मुमासलत रखते हैं, यानी कि सिमिलैरिटी रखते हैं। और साथ ही उन्होंने ना सिर्फ प्रोटेस्टेंट से ही कंपेयर ना किया बल्कि हिंदुज़म, इस्लामिज़म और बुद्धिज़्म से भी कंपेयर किया और बताया कि इन मज़ाहिब के प्रिंसिपल कैपिटलिज्म को सपोर्ट नहीं करते। हाँ, एक और मज़हब जो जियोज़म है उसके प्रिंसिपल किसी हद तक कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसने कहा कि जियोज़म कैपिटलिज्म नहीं है। उसने कहा प्रोटेस्टेंट का जो फ़िरका है, ये क्रिश्चियनिटी का जो ये फ़िरका है, ये कैपिटलिज्म है। ये वेबर कह रहा है, ये हमारा कोई अपना ज़ाती वो नहीं है। ठीक है जी। तो कहता है वेबर इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज थीसिस कंबाइनिंग इकोनॉमिक सोशोलॉजी एंड द सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन। ये उसने कंबाइन किया किसके अंदर? स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के अंदर। किसको कंबाइन किया? इकोनॉमिक सोशोलॉजी को सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन के साथ। ठीक है जी। प्रोटेस्टेंट एथिक्स आर आल्सो नोन एज कैल्विनिज्म बिकॉज प्रोटेस्टेंटिज्म वॉज अरेंज्ड बाय जॉन कैल्विन। ठीक है जी। प्रोटेस्टेंट फिरके को कैल्विनिज्म भी कहा जाता है। अब देखिएगा कि कैसे ये सिमिलर है कैपिटलिज्म के साथ। मैंने इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को बनाने की कोशिश करी है। तो देखिए, पहला चीज़ आ गई कि गॉड मेड दिस वर्ल्ड फॉर इट्स ओन ग्लोरी नॉट फॉर प्रीस्ट। देखिए, कैल्विन ने जो जो प्रोटेस्टेंट का जो फिरका, उसके जो मेन प्रिंसिपल दिए थे वो इसलिए दिए थे कि उस ज़माने के अंदर प्रीस्ट जो है वो अपनी मनमानी पे आ गए थे, और प्रीस्ट की जो मनमानी थी, डोमिनेंसी, उसको ख़त्म करने के लिए उसने प्रोटेस्टेंट फ़िरका जो है वो उसके उसके कुछ तरतीब दिए थे उसूल क्रिश्चियनिटी के अंदर। उसने लोगों को बताया कि गॉड मेड दिस वर्ल्ड फॉर इट्स ओन ग्लोरी, ना कि जो है वो प्रीस्ट के। अल्लाह ने जो जो ये दुनिया बनाई है, ये उसने अपनी शान व शौकत को कायम रखने के लिए बनाई है, ना कि प्रीस्ट की शान व शौकत को कायम रखने के लिए, पादरी जिसे कहते हैं। ठीक है जी। कहता है मनी और, अच्छा, दूसरी तरफ अब कैपिटलिज्म का जो कंपेयर करेंगे इससे, इसी का प्रिंसिपल, तो कहता है मनी और कैपिटल मेकिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। और इसका आप जानते हैं कि कैपिटलिज्म की दुनिया के अंदर जो खुदा है वो क्या पैसा है। ठीक है जी। अब इसका जो कंपैरिजन है दोनों का, जो यकसानियत है, वो ये कि अपनी शान के आप खुद ज़िम्मेदार हो, कोई और ज़िम्मेदार नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पे जो है वो अल्लाह ताला अपनी शान को बना रहा है और अपनी ग्लोरी को दिखा रहा है। यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट है वो मनी मेकिंग के ज़रिए से अपनी शान को दिखा रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए, कहता है प्री डेस्टिनेशन कैन नॉट बी चेंज बाय प्रीस्ट। यानी कि हर चीज़ की एक प्री डेस्टिनेशन है, तय हुआ है कि ऐसा होगा, और ये प्रीस्ट साहब जो है ना, दुआएं दे के आपको वो चेंज नहीं कर सकते। अपनी मंजिल आपने खुद बनानी है। प्री डेस्टिनेशन जो है वो तय हुई है। कंपटीशन, अब यहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंडिविजुअलिज्म को इससे कंपेयर किया, यानी कि कैपिटलिज्म के अंदर इसी चीज़ को कहा गया है कंपटीशन, लेसेस फेरी कहा गया है, या इंडिविजुअलिज्म कहा गया है। यानी कि जो है वो आप अपनी एफर्ट खुद करेंगे सर, आपको आप अपनी किस्मत को खुद बनाएंगे। ठीक है जी। कोई और नहीं बनाएगा। तो यही कह रहा है कि करोगे तो मिलेगा, ना करोगे तो ना मिलेगा। ये कोई आप दुआओं से नहीं, आप घर पे बैठ जाएंगे तो नहीं होगा, करोगे तो आपको मिलेगा। ये जो आप कहते हो ना कि प्रीस कर देगा या दुआएं कर देंगी, ऐसा नहीं होगा, आप करोगे तो कर। तो ये सिमिलरिटी यहाँ पे आ गई। ठीक है जी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। कहता है कि एसेंटिसिज्म मीन्स रिजल्ट इज इन ओन हैंड्स बाय इन्वेस्टमेंट नॉट बाय प्रीस्ट। वो कहता है कि हर चीज़ का नतीजा आपके अपने हाथों में, जो करो, जैसा इन्वेस्ट करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। ये नहीं कि आप गलत काम करके प्रीस्ट से दुआएं करा लोगे तो आपके जो है वो भाग सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी कहता है कि प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट इज़ द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इन और इंक्रीज द वेल्थ। तो आप जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे उतने अच्छा आपका प्रॉफिट बनेगा। ये इसकी जो है कैपिटलिज्म की स्पिरिट है कि इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट
आप करोगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आपको जो मिलेगा, जितनी आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे उतना ही आपको कम मिलेगा। इन्वेस्टमेंट मकसद सिर्फ एक ही तरह की नहीं कि आपने सिर्फ पैसे ही डालना है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत सारी तरह से हो सकती है, स्किल्स की भी हो सकती है, आपकी जो है होशियारी की भी हो सकती है। तो कहता है इन्वेस्टमेंट करोगे वही काम आएगी, यही प्रोटेस्टेंट कहता है और ये कैपिटलिस्ट कहता है। तो आपकी समझ में आ गया। कहता है द आइडिया ऑफ कॉलिंग मीन्स नथिंग इज होली और अनहोली, डू वॉट यू डू यू वॉन्ट टू डू। ठीक है जी, आइडिया ऑफ कॉलिंग क्या है? आइडिया ऑफ कॉलिंग इसके अंदर जो है वो एक और मेन प्रिंसिपल है प्रोटेस्टेंट फ़िरके का, और कहता है कि कोई चीज़ होली नहीं होती, कोई चीज़ अनहोली नहीं होती है। आप खुद अपने उस कसूरवार हो अपने कर किए धरे के, आप जैसा आप करोगे, जैसे आप बनोगे वैसे ही होगा। कोई सेकंड नहीं होता, कोई अनसेकंड नहीं होता हैगा। जो लीगल है आप तरीके से करोगे तो वो चीज़ जो है वो मोतबर हो जाएगी, वो चीज़ कबूल हो जाएगी। आप अगर गलत काम करके कहोगे कि ये होली हो गया या ये, तो वो नहीं होगा। दुनिया के अंदर अनहोली और होली कोई चीज़ नहीं होती है। ये आइडिया ऑफ कॉलिंग है। ठीक है जी। कैपिटलिज्म के अंदर भी सेम इसी चीज़ को कहा गया, एथिक्स ऑफ कैपिटलिज्म इज़ बेस्ड अपॉन वर्क एंड टाइम सेविंग। तो आपके अंदर भी जो है वो यही वो चीज़ देखना चाहता है कि मेहनत में अजमत है, हर जायज़ काम करोगे और तो कमाओगे। जो तुम्हें आता है वो करो, जो तुम्हारा दिल कहता है कि तुम जायज़ तरीके से ही कर सकते हो वो करो। अगर तुम समझते हो कि तुम्हें गाना आता है, तुम गाना गाओ, तुम कमाओ। तुम्हें टीचिंग आती है, तुम टीचिंग करो, टीचिंग से जो है वो कमाओ, आगे बढ़ो। कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए जो है वो जो है वो डेस्टिनेटेड हो गया है कि ये काम सिर्फ यही एक शख्स कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। सब कर सकते हैं, कोई चीज़ जो है वो किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं। तो आई होप कि आपको ये स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म भी समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।